ये राज्यसभा चुनाव जो हरियाणा में था 2 दिन पहले, वो एक चुनाव ना हो करके मेरे अनुसार एक षड्यंत्र था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति को खत्म करने का। एक बहाने की तलाश हो रही है कांग्रेस हाईकमान के द्वारा कि ऐसा कोई बहाना मिले जिससे हुड्डा साहब को हम दबा सकें और कह सकें कि अब आप राजनीति छोड़ दो, किसी नए चेहरे को आने दो। नया चेहरा कोई भी हो सकता है जो राहुल गांधी का लाडला हो। अब इस सारी बात के ऊपर मैं विस्तार से चलना चाहता हूं थोड़ा सा कि करमवीर नाम का व्यक्ति जो कि दलित समाज से और एक आम आदमी था या है, उसको कैंडिडेट बनाया गया। हरियाणा में उसको कोई भी विधायक या हरियाणा की जनता जानती नहीं थी। पूरे हरियाणा के विधायक जितने भी कांग्रेस के थे उन सब ने ऐतराज किया कि यह अनजान व्यक्ति कौन है, लेकिन क्योंकि हाईकमान का फैसला था इसलिए किसी ने भी बगावती सुर खड़े नहीं करे। लेकिन ये कहानी शुरू कैसे होती है? सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देर से बनाना, मामले को लटकाना, उसके बाद जब अभय सिंह चौटाला की रैली होती है रोहतक में, उसके बाद हाईकमान को डर लगता है कि कहीं मामला उधर ना फिसल जाए तो फिर सीएलपी लीडर बनाते हैं, लेकिन वो मजबूरी में बनाते हैं। फिर एक मैसेज बार बार उठना कि हरियाणा में हुड्डा ही कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार या कांग्रेस हाईकमान, मैं तो गांधी परिवार को ही कांग्रेस हाईकमान या सब कुछ मानता हूं, तो गांधी परिवार को दिक्कत थी। उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनसे दबे। अब हरियाणा की राजनीति की बात जब होती है तब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं दबते, क्योंकि जनता की नजरों में लोकप्रिय हैं, 2 बार के सीएम हैं और एक लोकप्रिय नेता है। तो गांधी परिवार को दिक्कत है, तो गांधी परिवार बुराई नहीं लेना चाहता था, जनता की नजरों में अच्छा भी बनना चाहता था, हुड्डा साहब के अंदर कमी निकाल के उनको रिप्लेस करना चाहता था। तो कई सारी चीजें थी ना। विधानसभा का चुनाव इस बात से कर दिया कि मतलब मैं विधानसभा चुनाव को भी डिस्कस ही नहीं करना चाहता। तो गांधी परिवार ने क्या करा? अभी जो ये हुड्डा साहब ने एक लंच पार्टी रखी थी दिल्ली में, उसमें गांधी परिवार पहुंच गया। उम्मीद ही नहीं थी कि वो आ जाएंगे, कभी आए भी नहीं थे। धड़ाम से पहुंच गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हुड्डा साहब के लंच प्रोग्राम में। ऐसे दिखाया कि जैसे 2 जान 1 दिल, कुछ ऐसी कहावत सी लगी कि जी ये तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हुड्डा साहब से, और सब खुश हो गए। लेकिन उसके पीछे एक रणनीति थी। उसके बाद राहुल गांधी ये महम मदीना कहीं रोहतक के किसी हलके में आया था, किसी एक लड़की के शादी में, वहां आया तो वहां पे जो उसने हरकत करी वो पूरे हरियाणा में एक डिस्कशन का मुद्दा बना। खैर वो यूं कह के टाल दिया गया कि भाई हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलती हो गई होगी या अनजाने में हो गया। मैं बताना चाह रहा हूं आप सबको कि हम बात कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव के सच के बारे में। बिल्कुल एकदम निकड़ू सच बोलूंगा, ना मैं किसी से डर रहा हूं, ना मेरे को किसी ने कुछ कहा है। और 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि राज्यसभा के चुनाव का सच कोई नहीं बोल पा रहा, सब कुछ बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार सच बोलना चाहिए। अगर सच ही नहीं बोल पाए फेसबुक पे तो फिर फायदा क्या है? तो मैं राज्यसभा का चुनाव जो हरियाणा में हुआ है उसके ऊपर बिल्कुल एक स्पष्ट सच्ची बात बताने लग रहा हूं। किसी को भी बुरी लगे, चाहे हुड्डा साहब को बुरी लगे, दीपेंद्र जी को बुरी लगे, राहुल गांधी को बुरी लगे मेरी बात, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे को खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। तो लंच किया, एक
अच्छा, जाट समुदाय को यह बताने के लिए कि राहुल गांधी बहुत केयर करते हैं जाट समाज की, तो जाट समाज की बिटिया की शादी में आया, जाट बड़े खुश हुए। लेकिन कहानी क्या थी? आपने लंच में अपना हाजिरी लगाई, पूरे हरियाणा को दिखाया कि हुड्डा साहब की बहुत ज्यादा इज्जत है राहुल गांधी की नजरों में और गांधी परिवार की नजरों में। और फिर रोहतक में एक गांव के अंदर जाट समाज की लड़की की शादी में आके ये दिखाया कि मैं बहुत केयर करता हूं जाट समाज की। फिर उसके बाद एक अननोन आदमी, जिसके पास बेचारे के पास वो नौकरी पेशा रिटायर्ड आदमी, खर्चने के लिए पैसे नहीं, विधायक खरीदने का जुगाड़ नहीं करमवीर बोध का, और दलित समाज से उसको बलि का बकरा बनाया गया। करमवीर बोध को बलि का बकरा बनाया गया। अगर कोई बड़े नेता को हरियाणा में भेज देते कि भाई यहां से दिग्विजय सिंह राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे या कपिल सिब्बल हरियाणा से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे, तो अगर वो हार जाता तो कितनी बेइज्जती होती कांग्रेस की। अरे दिग्विजय सिंह जैसा कद्दावर नेता भी हार गया, बेइज्जती होती ना। लेकिन करमवीर बोध अगर हार जाता तो चर्चा का विषय भी नहीं बनता। करमवीर बोध तो मैं कहता हूं ऐसा बेचारा बलि का बकरा है जिसकी वो जीत गया। करमवीर बोध चुनाव जीत गया, लेकिन उसकी बात तक नहीं हो रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा डाइवर्ट कर दिया है मामला कि वो बेचारा लाइमलाइट ले ही नहीं सकता, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। जिक्र ही कुछ और चल रहे हैं, किसने दगा करी, किसने वोट क्रॉस करी, किसने मतलब किसका वोट वैलिड था, किसका नहीं था, इस तरह की बातें चल रही है। वो करमवीर बोध जो जीता है उसका कहीं नामो निशानी नहीं है। यानी कि वो बेचारा एक बलि का बकरा, जितना उसका प्रयोग होना था हुआ और फिर वो पीछे पर्दे के पीछे कर दिया। अब करमवीर बोध जैसे व्यक्ति के ऊपर करमवीर बोध के लिए बगावत थी कांग्रेस में। सारे विधायक खुन्नस खाए बैठे थे, बल्कि एक दो नेताओं ने तो इस्तीफे भी दे दिए हुड्डा साहब को कि जी ये हमारा इस्तीफा पकड़ो। हमें तो लग रहा था ओबीसी से या इधर से उधर से कैंडिडेट आएगा, आपने तो हरियाणा के कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं करी, और ये करमवीर बोध कहां से आ गया। तो करमवीर बोध एक ऐसा उम्मीदवार दिया गया जानबूझ के कि हार जाए तो दिक्कत नहीं, जीत जाए तो बोला जीतना तो है ही नहीं। अब स्टोरी क्या रची गई राहुल गांधी और हाईकमान के द्वारा। हाईकमान का मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार। कहने को आपकी हाईकमान है खड़गे वगैरह, लेकिन इन रियलिटी हाईकमान गांधी परिवार है। और इस वक्त मैं बात करने लग रहा हूं हरियाणा के राज्यसभा चुनाव का जो सच है उसके ऊपर। तो साहब, हाईकमान ने यानी कि गांधी परिवार ने और उनके चेलों ने, जो कांग्रेस को चलाते हैं केंद्र में बैठ के, साफ आदेश दिया कि भाई करमवीर बोध जीत नहीं जाना चाहिए। और दूसरी तरफ हुड्डा साहब को और दीपेंद्र को क्या कसम दे दी, कसमें वादे हो गए कि करमवीर बोध जीतना चाहिए, हमें जीता हुआ चाहिए, अदरवाइज हुड्डा साहब बुरा लगेगा, गलत हो जाएगा। 50 तरह की बात बोल सकते हैं, बड़े लोग हैं, मुझे नहीं पता क्या बोला होगा, लेकिन एक धमकी भरा लहजा, एक सख्त हिदायत कि मुझे करमवीर बोध जीता हुआ चाहिए। हुड्डा साहब प्रेशर में, दीपेंद्र जी प्रेशर में, लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा साहब प्रेशर में आ गए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेशर में आ गए कि राहुल गांधी जी जीतता हुआ देखना चाहते हैं करमवीर बोध को। जितनी बगावत हरियाणा में हुई कार्यकर्ताओं के द्वारा
उन सबको हुड्डा साहब ने दबाया, मान जाओ, मनाया और चुनाव आगे चल पड़ा। अब एक चीज देखो कि जो शैलजा के समर्थक, जो शैलजा के सपोर्टेड या जो शैलजा के एमएलए थे, यानी कि जो शैलजा गुट के थे, उन्होंने और भी कईयों ने वोट गलती करी, वोट खराब करने की कोशिश करी, वोट क्रॉस हुए। वोट क्रॉसिंग की तो सारा हरियाणा जानता है। कांग्रेस पार्टी नाम लेके क्रॉसिंग की बात कर रही है कि हो गई भाई। और सबसे बड़ी बात, इसमें 20 करोड़ किसी को भी नहीं मिला, एक चवन्नी भी नहीं मिली किसी को, किसी को भी एक चवन्नी नहीं मिली। सब के सब हाईकमान के आदेश की पालना कर रहे थे। जो शैलजा समर्थित विधायक थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला का कोई समर्थित विधायक था या किसी और XYZ का समर्थित विधायक था, वो तो सारे के सारे क्रॉस करने के चक्कर में थे। और इस चक्कर में कुछ हुड्डा साहब के भी विधायक राह पे चल पड़े कि भाई ऊपर से आदेश है कि गड़बड़ झाला करना है। हुड्डा साहब को इस बात का कहीं दूर दूर तक भनक नहीं कि गड़बड़ होने का, पूरा इशारा ऊपर से चल रहा है। और हुड्डा साहब, क्योंकि हुड्डा साहब कमिटेड थे ना राहुल गांधी से, अब भाई मैं तो आपको कैंडिडेट जितवा के दूंगा ही दूंगा। तो पहली बार हुड्डा साहब खुद पर्यवेक्षक बनकर वोट जहां डलती है वहां बैठे, लठ लेके, भाई मैं गलती होने नहीं दूंगा। तो जब एक दो हुड्डा साहब के समर्थित उम्मीदवार अपनी वोट में गड़बड़ करके चले और हुड्डा साहब ने देखा, तो हुड्डा साहब ने गुस्से में आके उन लोगों को डांटा, उनकी पर्चियां तक फाड़ी बता रहे, और कहा कि दोबारा भर के लाओ और इसको सही वोट बना के डालो। तो जो विधायक ऊपर के आदेश पे उछल रहे थे, जब उनको लगा कि हुड्डा साहब तो भाई जितवाने के मूड में है, तब सब ने अपनी 4-5 ने अपनी पर्ची ठीक करी, दोबारा डाली। और जो शैलजा गुट के विधायक थे या रणदीप चौटाला, कौन है वो, रणदीप सुरजेवाला के गुट के विधायक थे, उन्होंने गड़बड़ करी, तो लिस्ट हो गई 7-8 की। दूसरी तरफ बीजेपी को पता था कि भाई अगर नांदल को जितवाना है तो अभय सिंह चौटाला के 2 विधायकों को पोलिंग से दूर रखना है, क्योंकि अगर वो अपनी वोट डालते तो 31 वोट पे जीतते। 2 लोगों के वोट हटते ही और 8 लोग कांग्रेस के हटते ही सारा खेल 27 वोटों पे आ गया। 31 वोट से सीधी 3-3 वोट कम हो गई। तो संजय भाटिया, यार ये कौन सा भाटिया था मैं नहीं जानता, संजीव भाटिया था या संजय भाटिया था, ये तो जीतना निश्चित था। लेकिन बाकी जो वोट बीजेपी की बचती वो नांदल को जाती, तो नांदल ने 31 वोट पे जीत प्राप्त करनी थी, लेकिन उसका भी क्राइटेरिया 28 वोट पे आ गया, यानी कि 3 वोट कम हो गई, दबाव कम हो गया। लेकिन हुड्डा साहब ने सारा खेल खराब कर दिया राहुल गांधी का। मैं बजरंग बली कसम खा के बात कर रहा हूं इस टाइम कि हुड्डा साहब ने खेल खराब कर दिया राहुल गांधी का। हुड्डा साहब को पता ही नहीं था खेला क्या होने लग रहा है उनके खिलाफ। हुड्डा साहब ने अपने 28 विधायक उनके हैं, हुड्डा गुट के 28 विधायक है, 28 के 28 विधायकों की सही वोट डलवा दी। आप समझ रहे हो बात को? हुड्डा साहब ने ईमानदारी दिखाते हुए राहुल गांधी के प्रति, उनको पता ही नहीं था कि उनके खिलाफ क्या षड्यंत्र चल रहा है, 28 वोट सही डलवा दी। और जो गलत जाने का प्रयास कर रहा था उसको कहा भाई तू ठीक कर ला, इसने तू क्यों मेरी गोभी खोदने के चक्कर में चल रहा है। और
वे बेचारे कहना भी मान गए और उन्होंने अपनी वोट ठीक करके, 4-5 थे नौजवान, उन्होंने वोट अपनी ठीक करके बैलेट में डाली। और वे 4-5 जो नौजवान है ना, वो भी इस चक्कर में गलत चल पड़े थे कि भाई गड़बड़ ज्यादा होगा तो युवाओं को मौका मिलेगा, तो क्या पता अगले युवा तुम ही हो मौका लेने वाले। बहकावे में सब आते हैं और कैंडिडेट जीत गया। लेकिन कैंडिडेट अकेला करमवीर बोध, अकेला हुड्डा साहब के दम पे नहीं जीता। इसमें लोकसभा के सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया। दिन रात एक कर दी, दौड़ धूप करते हुए साफ दिख रहे थे, कभी इधर कभी उधर, मतलब फुल मेहनत दीपेंद्र हुड्डा साहब की। और दीपेंद्र हुड्डा साहब का साथ किसने दिया? हिसार के लोकसभा सांसद चौधरी जयप्रकाश ने। मैं दाद देता हूं चौधरी जयप्रकाश जी की कि इतनी वफादारी से आप हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी की मदद में रहे। आई एम थैंकफुल टू यू। मुझे अच्छा लगा जिस तरह से आप वहां कुफरी वगैरह पहुंच गए, जिस तरह से आप विधानसभा में दीपेंद्र हुड्डा साहब के साथ सुबह सुबह आए, भागे भागे गाड़ी में बैठ के। मुझे अच्छा लगा कि हाँ, एक व्यक्ति जिसका सब मजाक उड़ाते हैं, ये इनेलो और बीजेपी वाले, वो मजाक, लोगों ने तो मजाक भगवान राम का भी उड़ा दिया था, बजरंगबली का भी उड़ा दिया था। तो मजाक तो किसी का भी उड़ाया जा सकता है, लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि चौधरी जयप्रकाश हिसार के लोकसभा सांसद जिल जान से और पूरे दिल से हुड्डा परिवार के साथ थे। षड्यंत्र ये था पूरी कहानी का कि ये राज्यसभा चुनाव हारना है और फिर हुड्डा साहब पे, माननीय दीपेंद्र हुड्डा साहब पे एक दबाव बनाना है कि पीछे हो जाओ, हमें नेतृत्व बदलना है, तुम लोग काबिल नहीं हो, आपकी वजह से हमारा विधानसभा चुनाव खराब हो गया, अब आपने हमारे राज्यसभा उम्मीदवार को भी जितवाने में अपनी काबिलियत नहीं दिखाई, तो आप साइड हो जाओ। ये होना था। और फिर किसी लंगड़ भंगड़ या कोई अकल से फुद्दू आदमी को ये नेतृत्व देते जो राहुल गांधी से दबता, जो एक डमी कैंडिडेट की तरह हरियाणा का सीएम बनता और राहुल गांधी के इशारों पे नाचता। एक कद्दावर नेता की राजनीति को खत्म करने का षड्यंत्र था ये राज्यसभा चुनाव। 1,00,000% सच बोल रहा हूं। और हुड्डा साहब को षड्यंत्र का पता नहीं था, इसलिए सच्ची ईमानदारी से लगे हुए थे और ईमानदारी की वजह से 28-29 वोट अपने सही तरीके से डलवा गए। एक वोट ने खराब होना था, लेकिन उस एक वोट का पता चल गया तो दीपेंद्र हुड्डा साहब को किसी ने कहा कि साहब वो आदमी गलत चलेगा, उसको पकड़ो। तो उसको फिर साथ ले जाके किसी की जिम्मेवारी लगा के वोट डलवाया। तो वो एक वोट सतीश नांदल का लास्ट मूवमेंट पे बच गया खराब होने से, और हार हो गई सतीश नांदल की एक ही वोट से, आधे वोट से हुई है। अभय सिंह चौटाला अगर वोट डाल देते तो सतीश नांदल को, भाटिया को 31 वोट लेने पड़ते। अभय सिंह चौटाला के 2 विधायकों ने वोट ना डाल के काम आसान कर दिया था बीजेपी का। बीजेपी को और नांदल को 31 वोट की जगह सिर्फ 28-29 वोट लेकर के जीत दर्ज करनी थी। और इसी वजह से आधे वोट 0.666% से सतीश नांदल हार गया।
तो खेला तो सबने मिलके करा था, लेकिन फिर आप एक चीज ये भी देखो कि नतीजा किस वक्त आया। रिजल्ट रात को 3 बजे, 2-3 बजे मंगलवार की सुबह बजरंगबली के आशीर्वाद से आया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बचाव करने का मौका मिला, अपनी इज्जत बचाने का, एक जननायक होने का दावा जो हुड्डा परिवार करता है उस दावे को बचाने का, अपनी राजनीति बचाने का। गांधी परिवार को एक मौका मिलना था ये कहने का कि आप नाकाबिल हो गए हैं, अब आप रिटायर हो जाओ, अब आप में दम नहीं है, आप जनता की तो छोड़ो, विधायकों से भी वोट नहीं डलवा पाए राज्यसभा के लिए कैंडिडेट को, आपकी तो पकड़ भी नहीं है विधायकों पे, कई तरह के लांछन तैयार होने वाले थे। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रक्षा करी बजरंगबली ने। जय बजरंगबली, जय हनुमान। और अगर खुशी होती, सुन लो मेरी बात, अगर राहुल गांधी को खुशी हो रही होती जीतने की, या किसी कांग्रेस के नेताओं को खुशी हो रही होती, तो करमवीर बोध ना अभी तक राहुल गांधी के घर पे माला पहरे और हाथ मिलाते हुए फोटो के साथ दिख जाता सोशल मीडिया पे। अब मेरे लाइव में बात दिखे तो समझ जाना है कि भैंस पानी में डूब रही है, दाल में काला हो रहा है। अभी तक बेचारे को किसी ने नहीं पुचकारा बुला के, नहीं तो अब तक तो वो दिल्ली पहुंच के सलूट मार चुका होता राहुल गांधी को, और हाथ मिलाते हुए या साथ खड़े हुए फोटो वायरल हो जाती है, करमवीर बोध राहुल गांधी जी से मिला जीतने के बाद, और दिस एंड दैट। कांग्रेस में कोई खुशी नहीं है करमवीर बोध के जीतने की। और राहुल गांधी ही शैलजा के थ्रू बगावत करवाता है, वरना एक दलित व्यक्ति कैंडिडेट है और दलित ही शैलजा है। दलितों की नेता होने का दावा शैलजा करती है और वो एक दलित का ही विरोध करवा रही है अपने विधायकों से, तो वो दलित हितैषी कहां है, कांग्रेस हितैषी कहां है? इसका मतलब विधानसभा चुनाव में भी जब शैलजा ठीक 3-4 चुनाव के 5-7 दिन या 3-4 दिन पहले स्पेशल मिलके आई राहुल गांधी को, गांधी हाउस में जाके, वो कौन सा है वो निवास, तो इसका मतलब यही दिशा निर्देश लेके आई थी कि भाई विधानसभा में गोल कर दे मामला, सरकार नहीं चाहिए। यही तो मामला हुआ। और अब राज्यसभा चुनाव में भी सामने आ रहा है कि शैलजा के 4 विधायक थे गुट में, शैलजा गुट में 4 विधायक, तो चारों ने गड़बड़ कर रखी है और ठोक के कर रखी है। हुड्डा साहब उनको नहीं रोक पाए, उन्होंने अपनी पर्ची दिखाई होगी, उसमें गलती थी, पर हुड्डा साहब चुप रहे होंगे क्योंकि वो हुड्डा साहब का कहना थोड़ी ना मानेंगे। तो मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूं, कोई 20 करोड़ नहीं चले, कोई पैसा नहीं चला, एक गरीब आदमी, आम आदमी खड़ा कर रखा था करमवीर बोध, और उसको हरवाना था, क्योंकि उसके हारने के बाद ही हुड्डा साहब के ऊपर अटैक शुरू होने थे कि आप काबिल नहीं है, आप जनता को तो छोड़ो, कांग्रेस के विधायकों को भी आप अपने विश्वास में लेके नहीं चल रहे, उनके वोट नहीं डलवा पाए, ऐसे वैसे, और राजनीति खत्म करने का षड्यंत्र था। और राहुल गांधी इस तरह की पॉलिटिक्स अगर करेगा तो मुझे नहीं लगता वो जिंदगी में कभी कामयाब होने वाला है। मेरी नजरों में तो वो हमेशा जोकर था, जोकर है और जोकर ही रहेगा। उसके हाव भाव, उसका चलने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का तरीका, मेरी नजरों में वो जीरो है। अगर वो पार्टी हितैषी होता, कांग्रेस के लिए सोच रहा होता, तो आज वो करमवीर बोध को जितवाने के लिए शैलजा को भी कह चुका होता कि भाई वोट करमवीर बोध को डालने, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो गड़बड़ हो जाती, बोलो हो जाती गड़बड़, ऊपर से इशारा था गड़बड़ करने के लिए। इवन हुड्डा साहब के गुट के विधायक भी गलतियां करने लग रहे थे। वो अलग बात है कि हुड्डा साहब पर्यवेक्षक बने हुए थे, लठ लेके बैठे हुए थे कि मैं एक एक वोट चेक करके डलवाऊंगा, तो हुड्डा साहब के 28-29 वोट सही पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने आदमी को गलती नहीं जाने दिया।
ये सच्चाई थी सारी जितनी मैंने बोली, कुछ रह गई होगी तो आई डोंट नो। लेकिन बहुत बड़ा षड्यंत्र था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति खत्म करने के लिए। दीपेंद्र हुड्डा जी को भी भावी सीएम या भावी कद्दावर नेता या भावी जननायक बनने से रोकने के लिए षड्यंत्र था। हुड्डा साहब और दीपेंद्र खुल के विरोध में नहीं बोल सकते, क्योंकि गुस्सा तो उनको भी आ रहा होगा कि हुड्डा साहब को कहा है कि भाई कैंडिडेट जीतना चाहिए हर हाल में, दूसरों को कह रखा है भैया कैंडिडेट जीत नहीं जाना चाहिए हर हाल में। किसके पास है 20 करोड़, 20 करोड़। और मैं सोच रहा था लाइव आने से पहले कि भाई चलो एक बार मान लेते हैं कि भाई 20 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो गई, तो 20 करोड़ रुपया कहीं इधर से उधर हुआ भी तो होगा। कोई हरियाणा में जितने भी बैंक हैं या माध्यम है पेमेंट के, कहीं तो कोई सिग्नल आना चाहिए कि 20 करोड़ पेमेंट इधर से उधर होने लग रही है। 20 करोड़ को इतनी सी थैली थोड़ी ना होती है। अगर 20 करोड़ रुपए इतनी सी थैली में आ गए, 20 करोड़ के लिए कम से कम 5 सूटकेस भरे जाते हैं बड़े बड़े। एक कार में 2 ही सूटकेस आएंगे। ये सारा का सारा जो क्रॉस वोटिंग का घपला हुआ, घपला नहीं मतलब जो क्रॉस वोटिंग हुई, वोट को खराब करने की कोशिश हुई, ये सारी की सारी राहुल गांधी की तरफ से इशारा था, इसलिए हो रही थी। और हुड्डा साहब क्योंकि ईमानदार थे इसलिए उन्होंने होने नहीं दी। इतनी सी बात कहना है। अगर बात ठीक लगे शेयर कर देना। बाकी मैंने अपने दिल की बात इसमें कह दी। हो सकता है कुछ बातें रह गई हो सकता है मैंने कुछ बातों को ज्यादा लंबा खींच के बोल दिया हो, लेकिन जो मेरे मन में सच था वो मैंने आपके सामने बोल दिया। धन्यवाद।